तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाले हैं कि दोस्तों अगर आपका भी एसएससी सीजीएल एग्जाम 2025 के लिए 19 से 26 सितंबर के लिए आपका क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस वीडियो में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता कि आपको एक क्वेश्चन मतलब छूटने वाला है। और हर मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश से हर टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं, जिसको अगर आप अभी से अगर एनालिसिस अगर उसको आप कर लेते हैं तो आपको क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरुआत करते हैं। सो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न कहता है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। सो दोस्तों हम बता दें पहले कि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके कर दे, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के आप अगर तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चन का एनालिसिस करवाता है। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बंझापन होता है, ठीक है, जिसे कहते हैं कि बच्चा न होना, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ए और ई, और ए और ई होता है, ठीक है, और जल में बी और सी होता है, ठीक है, ये भी आपको याद करता है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि इतना आसान क्वेश्चन आता है, तो नहीं दोस्तों, आपको हम बता दें कि ये कंपटीशन है, कभी भी कहीं से भी क्वेश्चन आपको डाल दे सकता है। तो देखिए अगर आप बेसिक नहीं पढ़िएगा और बेसिक में से कहीं से भी क्वेश्चन आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलता ही है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आपको हम बता रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए इस पूरा वीडियो को। चलिए दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम ही सोडियम क्या हो जाएगा, इसका सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि धोने वाला सोडा, जिसे धावन सोडा कहा जाता है, का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि पित्तल किन दो धातुओं का मिश्रण है, यानी जो पित्तल है वो किन दो धातु से मिलकर बना है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा तांबा और जस्ता, जिसे तांबा और जिंक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कैल्सीफेरॉल किस विटामिन के मतलब रासायनिक नाम है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी विटामिन डी। विटामिन डी जो है वो कहाँ से मिलता है, तो सूर्य के प्रकाश से। अभी आपको फैक्ट को याद करके चलना है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कॉर्निया, यानी बहुत लोग कहते हैं कि हम दान कर रहे हैं, आँख को दान कर रहे हैं, तो वो पूरे आँख को दान नहीं करते हैं, वो कॉर्निया भाग को दान करती है। क्योंकि आपको क्या करना है, फैक्ट को याद करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस विटामिन में क्वाल्ट होता है। तो दोस्तों क्वाल्ट जो होता है वो विटामिन B12 में होता है। आपका राइट आंसर B12 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम में आपको पूछा जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कण यानी कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो यानी किस भाग में होता है। जो हमारा खून है वो कहाँ बनता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अस्थि मज्जा में, ठीक है। तो आपका अगला प्रश्न है कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों बीपी नापने के लिए हम जानते हैं कि स्फाइग्नोमेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर स्फाइग्नोमेनोमीटर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रोम रेड ओनली मेमोरी कहलाता है, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर का मतलब परमानेंट मेमोरी को क्या कहलाते हैं, रोम, यानी कि रैम इसको कहते हैं, रैम रेड ओनली मेमोरी कहते हैं, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर मतलब किसी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको क्वेश्चन का एनालिसिस आपको कराते हैं। चलिए आपको अगला प्रश्न है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 1907 के सूरत अधिवेशन में आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा जो त्रिजोर का जो बृहदेश्वर मंदिर था वो किसने बनाया था, तो राजराजा प्रथम चोल ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा, यानी कि कब मतलब हुआ था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी ब्राज़ील होगा। ये होगा कि थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए, कब हुआ था, तो यानी ब्राज़ील में हुआ था। कब हुआ था, तो 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कि डुरंड कप यानी कि डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों आपका राइट होगा यानी फुटबॉल हो जाएगा, आपका एमवीवीआई प्रश्न है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट होगा हीराकुंड बांध हो जाएगा, आपका सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो दोस्तों ये जो भाषा का जो मान्यता दी गई है वो 22 दिया गया है, आपका राइट आंसर 22 हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि चीन की मुद्रा कौन सी है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी युआन को हम लोग क्या कहते हैं, चीन की मुद्रा कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी हेनरी डुटांट को आप लोग क्या कहते हैं, यानी रेड क्रॉस के संस्थापक कहते हैं। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी एनीमिया रोग जो होता है जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। ये आपको एमवीवीआई प्रश्न आपको है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला कौन कहलाती है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा वो होता है सरोजिनी नायडू क्या कहलाती है, कोकिला कहलाती है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवाई, यानी किसने बनवाया था, तो दोस्तों आप जानते हैं कि कुतुब मीनार ऐबक के नाम के जो थे वो बनवाए थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा मदन मोहन मालवीय थे, आपका राइट आंसर। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी चाणक्य कौटिल्य थे। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा कन्याकुमारी में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि दक्षेस का मुख्यालय स्थित कहाँ है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि काठमांडू नेपाल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दक्षेस यानी कि दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर 8। तो कौन कौन है, तो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो दोस्तों आपका राइट होगा 7516 किलोमीटर टोटल है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विश्व में अवरक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत में। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनाया था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा शेर शाह सूरी ने आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि वीडियो को अगर पूरा नहीं देखेगा तो आप मैथ का, रीडिंग का, इंग्लिश का सब टॉपिक इंपॉर्टेंट आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को नया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के अगर तैयारी करते हैं और खासकर अगर एसएससी सीरियल की तैयारी करते हैं या एसएससी किसी भी एमटीएस की तैयारी करते हैं तो आप चैनल को कर दिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा यानी कि बेरी हो जाएगा, आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी होती है, तो आप जानते हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। दोस्तों आपका अगला है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं होता, आपका राइट आंसर विटामिन सी हो जाएगा। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा रिकेट्स हो जाएगा, यानी रिकेट जो है वो विटामिन डी की कमी से रोग होता है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा विटामिन के की कमी से जो होता है वो मतलब खून का थक्का नहीं जमता है, यानी कि खून अगर किसी भी को कट जाए तो अगर कट छट जाए तो उसको कितना मतलब रोका जाए तो उसको थक्का नहीं, यानी रुकेगा नहीं, किसके कमी से, विटामिन की मतलब के की कमी से। ठीक है, ये आपको मतलब जीके जी से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो बता दिए। अब थोड़ा देख लेते हैं मैथ, रीडिंग, इंग्लिश की ओर, यानी कि थोड़ा मैथ का इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं जो आप अगर आप इन टॉपिक को अगर पढ़ के जाते हो तो आपको मतलब हमें नहीं लगता है कि आपको एक भी प्रश्न पूछेगा। अगर मान लीजिए अब तो मतलब पढ़ना तो टोटल तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस है, तो इतना जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है, टाइम एंड वर्क है, परसेंटेज है, एलसीएम एचसीएफ है, एसआई सीआई है, या टाइम या डिस्टेंस है, ट्रिगोनोमेट्री है, ज्योमेट्री है, यानी कि जितना इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है यानी 7-8 गो टॉपिक है, अगर इतना को अगर कम से कम कवर करके जाते हैं तो हमें नहीं लगता है कि मतलब 15 से मतलब 16-17 क्वेश्चन आपको मतलब छूटने वाला है। सो दोस्तों बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं, बहुत ऐसे टॉपिक है जो मैथ से रिलेटेड है, तो क्या सब पढ़ के जाना है, सब प्रैक्टिस करना है, पढ़ना है तो सभी को, लेकिन इसको थोड़ा ज़्यादा देखना है। बस यही आपको मेरा मतलब बताने का यही सजेशन है कि आपको इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। अब थोड़ा रीजनिंग का टॉपिक देख लेते हैं मेन जो रीजनिंग से कौन सा प्रश्न पूछ सकता है, तो कौन से टॉपिक से। तो देखिए ये जो रीजनिंग से अगर देखा जाए तो ये ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, लेटर इमेज, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शन मोड यानी फिलिंग द ब्लैंक्स, यानी मतलब लेटर सीरीज जहाँ खाली रहता है उस स्थान पर भरने के लिए। दोस्तों ये 6-7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, इससे अगर आप पढ़ लेते हैं तो पूरा रीजनिंग भर में आपको एक प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, 2-4 गो छूटेगा तो आप पूरा
टॉपिक को अगर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर आपको एग्जाम देकर जाना है। ठीक है, अपना वन डे क्लास बना लीजिए कि यानी मतलब सभी को इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको सबको आपको कवर करना। आप थोड़ा सा इंग्लिश का देख लेते हैं जो MVVI प्रश्न MVVI टॉपिक है। ठीक है, थोड़ा अब देख लेते हैं इंग्लिश का टॉपिक। देखिए इंग्लिश में अगर देखा जाए इंग्लिश में तो आपका फिलिंग इन द ब्लैंक्स, वॉइस, टेंस, एरर डायरेक्शन यानी कि डिटेक्शन, एक्टिव वॉइसिव, रीडिंग कम्प्रहेंशन, एसाइनोमी, यानी इन जो 5-6 टॉपिक है जो MVVI मतलब टॉपिक है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है, किसी भी मतलब गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन इस सीरियल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये आपको सीरियल के हिसाब से आपको बता दी, ऐसे सीरियल में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए पूछा ही पूछा जाता है। सो दोस्तों इस तरह हम वीडियो बनाए हैं, इस तरह आपको हम क्वेश्चन बताएं, एनालिसिस करवाएं और समझाएं कि कैसे आपको एग्जाम में जाना है और बैठना है, कौन कौन टॉपिक को इंपॉर्टेंट है वो पढ़ के जाना है। सो दोस्तों हमें नहीं लगता है कि इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन आपको छूटने वाला है और आप तो शुरू से तो पढ़ ही रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ ही रहे हैं, सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिए हैं। तो वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दिए सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता दोस्तों चैनल बनाया गया है जिसमें आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए यहाँ आपको हेल्पफुल होता है। ठीक है, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।